नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह जिले में इस वर्ष 17 से 19 नवंबर तक सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल और फिटनेस के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान से प्रेरित है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और जिले के विभिन्न स्टेडियमों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। सांसद ने कहा कि गिरिडीह में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यह मंच स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर देगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। आयोजन समिति की बैठक में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, JPL चेयरमैन मोहम्मद इरशाद, क्रिकेट संघ के सचिव संतोष तिवारी समेत कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने महोत्सव को सफल बनाने का संकल्प लिया। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का जो हर एक लोकसभा क्षेत्र में आयोजन करने का निर्देश मिला है, तो ग्रामीण स्तर के हमारे युवा शक्ति जो है उनको कैसे हम लोग आगे लाएं, खेल के माध्यम से हम लोग को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह में भी हम लोग आज का तिथि हम लोग तय करेंगे। पूरा एथलेटिक्स का भी कार्यक्रम आयोजन होगा। फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, महिला पुरुष सभी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा और सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होगा और खेल के माध्यम से युवाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और युवा शक्ति को संगठित करने के साथ साथ खेल कूद में जो कमियां हैं भारत सरकार के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे। स्टेडियम देने का, उनको उचित मंच देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जिला स्तर से यह कार्यक्रम होगा, फिर जिला से राज्य स्तर और राज्य से भारत सरकार स्तर पर भी यह कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करेंगे। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार गिरिडीह जिले में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की गिरिडीह शाखा का ऐतिहासिक गठन किया गया। शनिवार की शाम सीहोर स्थित सिटी क्राउन रिजॉर्ट में एक भव्य समारोह में कार्यकारिणी सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं झारखंड डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्लाह, रिम्स डेंटल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर NN सिंह और देवघर के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर विवेक सिंह ने सभी नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई। सर्वसम्मति से डॉक्टर चंदन कुमार को अध्यक्ष, डॉक्टर अमृत आनंद को निर्वाचित अध्यक्ष, डॉक्टर BK झा को सचिव, डॉक्टर मोहित कुमार को कोषाध्यक्ष और डॉक्टर दीपक प्रकाश को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में IMA गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश सिन्हा, रांची के डॉक्टर DK भगत सहित कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित रहे। समारोह में सभी अतिथियों को मोमेंटो और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी वक्ताओं ने IDA गिरिडीह शाखा के गठन को जिले के लिए मील का पत्थर बताया। Now I invite Dr. Deepak Prakash to kindly come on the stage and felicitate our esteemed civil surgeon of Giridih district, a guiding force and mentor to all of on stage and felicitate Dr. Narendra Nath Singh, sir, former principal cum dean and presently the head of Department of Oral Pathology and Forensic Dentistry at RIMS Dental College. Sir's gracious presence among I request Dr. Deepak Panda to felicitate Dr. DK Bhagat. He is known as
इंडियन डेंटल एसोसिएशन का गिरिडीह ब्रांच का इंस्टॉलेशन हुआ है। झारखंड बनने के इतने सालों के बाद भी हमारा एसोसिएशन का कोई ब्रांच नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। ख़ासतौर से जो हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। बट हमारे डेंटल सर्जन्स के प्रयास से काफ़ी दिनों से कोशिश करते करते आज वो दिन आया है कि हमारा आईडीए का गिरिडीह ब्रांच का इंस्टॉलेशन हुआ है। अब उद्देश्य यही है कि बेहतर इलाज मिले, रूरल एरियाज़ तक इलाज पहुँचे, लोगों में अवेयरनेस है दांत की बीमारियों के प्रति, और ओवरऑल मिलाकर के एक उच्च क्वालिटी का एक ट्रीटमेंट लोगों को मिले, लो कॉस्ट पे मिले। इसके लिए हम लोगों ने ये आईडीए का फॉर्मेशन हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ कुछ जैसे डेंटल कैंप्स वगैरह है, हेल्थ कैंप्स है, जो रूरल एरियाज़ में हम लोग को लगाना है, ताकि वैसे लोग जो शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं या फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं हैं जो ट्रीटमेंट के लिए अफोर्ड कर सके, तो उनको सेवा देना हम लोगों के एक उद्देश्य में भी शामिल है। तो ये बहुत लॉन्ग अवेटेड एक चीज़ थी जो आज हुई है, उसके लिए सबका धन्यवाद। आईडीए के जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, और हम लोग मिल करके यूनिट की तरह काम करके और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। पूरे डेंटिस्ट टीम पूरा खुश है, क्योंकि बहुत ही दिनों से जो लॉन्ग अवेटेड था कि हमारे एक अपना खुद का गिरिडीह के ब्रांच का आईडीए का संगठन हो। आज हमारा आईडीए संगठन पूरी तरह से फॉर्म हो गया है। डॉक्टर सीके सिंह सर, उनके बहुत प्रयास से वो प्रेसिडेंट बने हैं और उनका बहुत प्रयास रहा है, और आईडीए गठन हुआ है। डॉक्टर बीके झा सर सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर दीपक प्रकाश सर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आईडीए के गठन के साथ हमारे गिरिडीह के जो जनता है, जो लोग हैं, उनको हम अधिक से अधिक सेवा दे सकें। अधिक से अधिक प्रयास हमारा रहेगा कि किसी भी दांत या मुंह रोग संबंधित समस्या के लिए उनको गिरिडीह से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, और फ्रूटफुल सर्विस मिले। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो हमारा एक संगठन है, हमसे वो बात करें, और हमारा हमेशा सेवा हमारी जनता के लिए रहेगा। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में झारखंड के गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी मजदूरों के अपहरण को 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना 25 अप्रैल 2025 की है, जब कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी के कैंप पर सशस्त्र अपराधियों ने हमला कर 12 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी, और गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो और मुंड्रो के उत्तम महतो का अपहरण कर लिया था। वहीं 15 जुलाई 2025 को नाइजर में ही ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे बोकारो के गणेश करमाली और यूपी के कृष्णा गुप्ता समेत 7 सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि जम्मू कश्मीर के रंजीत सिंह को अगवा किया गया। इन घटनाओं के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 25 अप्रैल के मेरा पति अगवा किया गया है। 6 महीना दिन हो गया, अभी कोई सूचना वहाँ से नहीं आ पाया है। सभी लोग घर वाला टेंशन में, सब लोग बिहार बीमार कर रहा है। बच्चा लोग के हम कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा, कैसे खाना पीना उसको पिलाएगा। हमारा कमनहार एक ठो है, मेरा पति, बूढ़ा सास ससुर है, वो लोग तो कुछ नहीं कर पाती है। एगो हम ही खाली है घर में, और कोई नहीं है मेरा अलावा कोई नहीं। मेरा पति संजय महतो 25 अप्रैल 2025 को अगवा हुए थे नाइजर में। मेरे 300 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे सास ससुर और हम भी बीमार रहते हैं, बच्चे सब भी बीमार रहते हैं। काफ़ी परेशान और काफ़ी चिंतित हैं हम लोग। सरकार से सब यहाँ गुहार लगा चुके हैं, राज्यपाल से, गिरिडीह डीसी साहब से मिलने हैं, सबके यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक ले कंपनी वालों या सरकार से कोई पहल नहीं रखी गई है। सरकार से यही निवेदन है कि मेरे पति को सही सलामत घर वापसी लाने की कोशिश करें। इधर सऊदी अरब में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के दूध पनिया गांव के प्रवासी मजदूर विनय कुमार महतो पुलिस क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसका शव अब भी सऊदी में पड़ा है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्यरत सिकंदर अली ने सरकार से अपहृत मजदूरों की रिहाई और विजय के शव को भारत लाने की मांग की है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित ज्ञान विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन ज्ञान विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह के बगोदर हरिहर धाम रोड स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ की समापन के बाद मनाए जाने वाले बड़का पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अस्ताचल गांव में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंचे और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महिलाएं पारंपरिक परिधान में कलश और फल फूल से सजी डालियां लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक गीतों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और लोगों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। छठ के बाद मनाया जाने वाला बड़का पर्व हर वर्ष क्षेत्र में आस्था और सामूहिकता का प्रतीक बन गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पर्व न केवल सूर्य उपासना का प्रतीक है, बल्कि परिवार और समाज को एकता के सूत्र में भी बांधता है। बार बगोदर के आसपास महिलाडीह बगोदर बाजार से संबंधित सटे हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया गया और साथ ही साथ आज बड़का महा छठ पूजा लोग मना रहे हैं। बहुत आस्था के साथ इस लोक आस्था का पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। छठ मैया सबको सुमत दे, बरकत दे, धन संपत्ति से भरपूर सबको करे, सब परिवार को। इसी के साथ आज छठ पूजा का समापन हो रहा है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सिख समाज द्वारा चौथे दिन रविवार को भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकली प्रभात फेरी मकतपुर चौक कचहरी रोड होते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा और चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा उर्फ ऋषि सलूजा के आवास पर पहुंची, जहां महिला संगतों ने मधुर कीर्तन प्रस्तुत किया और पुष्प वर्षा से संगतों का स्वागत किया। पूरे मार्ग में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे और वाहे गुरु के जाप से वातावरण भक्तिमय रहा। समापन पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा के मुख्य पुजारी ने अरदास की, जबकि त्रिलोचन सिंह और ऋषि सलूजा परिवार की ओर से संगतों के लिए उत्तम नाश्ते की व्यवस्था की गई। प्रभात फेरी में सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, नरेंद्र सिंह समी, पंजीत सिंह सलूजा, हरमिंदर सिंह बग्गा, वजिंदर सिंह बग्गा, जसविंदर कौर कालरा, सतप्रीत कौर सलूजा उर्फ प्रीत समेत बड़ी संख्या में सिख महिला, पुरुष और बच्चे श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम में नगर में एकता, भक्ति और सेवा का अद्भुत संदेश दिया। जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पुरब के अवसर पे प्रभात फेरी, चौथी प्रभात फेरी निकाली गई, जो सरदार बलजीत सिंह सलूजा जी के यहाँ गई, जिन्होंने लंगर प्रसाद की सेवा भी रखी थी। तो हम सारी संगत वहाँ पे गए और वहाँ पे चाय नाश्ते की सेवा ली, पाठ किया, प्रसाद लिया। और ये हमारी प्रभात फेरियाँ गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर चलती रहती है। कल हमारी आखिरी प्रभात फेरी होगी, 5वीं प्रभात फेरी। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सभी उसमें शामिल हों और गुरु घर की खुशियाँ लें और सुबह अमृत वेले प्रभात फेरियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। गिरिडीह के सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत अंतर्गत डुमरिया ताड़ गांव में आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जगजागो से कुसुम्भा तक बन रही सड़क में हो रही अनियमितताओं को लेकर लोगों ने जोरदार विरोध जताया। बैठक के बाद स्थानीय ग्रामीणों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सड़क निर्माण में लूट व घटिया सामग्री के प्रयोग पर नाराजगी व्यक्त की। इस कार्यक्रम की अगुवाई मुकेश यादव, ठाकुर मंडल, संजय मंडल समेत कई नेताओं ने की, जबकि जिला संयोजक राजेश यादव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभा को
संबोधित करते हुए राजेश यादव ने कहा कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। 3 माह पहले बनी पीसीसी सड़क उखड़ने लगी है और पानी की सप्लाई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, पर ठेकेदार और अभियंता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क निर्माण प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही बैठक में ग्रामीणों ने राशन, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया, जिनके समाधान का आश्वासन नेताओं ने दिया और इसके लिए एक ग्राम समिति का गठन भी किया गया। पहाड़पुर पंचायत में जगजगों से लेकर के कुसुम्भा तक जो सड़क बन रही है और लोग देख रहे हैं कि ये सड़क जिस तरह से बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, मतलब सड़क निर्माण के नाम पर लूट हो रही है। तो इसके खिलाफ में हम लोग पहले से घोषित किए थे। आज डुमरिया टाड़ के लोगों को लेकर के एक बैठक किए हैं। हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि ये सड़क जब इतने दिनों के बाद बन रही है तो ऐसी बने कि ये सड़क टिकाऊ हो, लेकिन लोग जिस तरह से इसको बनाना शुरू किए उससे लगता है कि ये सड़क फिर बनने के बाद भी पुराने हालत में लौट जाएगी। तो लोगों का ये मांग है, हमारी पूरी समर्थन है, हमारा पूरा समर्थन है कि एस्टिमेट के अनुसार इस सड़क का निर्माण किया जाए। उससे कम कोई समझौता गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि गांव में यहाँ का ट्रांसफार्मर 6 महीना पहले 25 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया है, तो उसको भी लोग बदलने की मांग कर रहे हैं। और इस गांव में राशन की दुकान नहीं है, और ना सिर्फ इस गांव में बल्कि इस पंचायत के अधिकांश गाँवों में राशन दुकान नहीं है। सिर्फ बेड़मुक्का और कोदैया में 2 राशन दुकान के भरोसे पूरा पंचायत चल रहा है। अधिकांश लोगों को कई किलोमीटर दूर चल करके और उनको राशन लाना पड़ता है। यही नहीं, राशन के वितरण में भी गड़बड़ी हो रही है। अभी महिलाएं बता रही थी कि उनको जो साड़ी दी गई है राशन में और नमक दिया गया है, उसके नाम पर भी पैसा लिया गया है। ये क्या हो रहा है, इसको जिला प्रशासन देखे तो सड़क का लूट बंद हो, सड़क निर्माण के नाम पर बेहतर सड़क बने, गांव में ट्रांसफार्मर की बदली हो और यहाँ राशन को लेकर के जो समस्या है ये सभी का समाधान किया जाए। इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ डुमरिया टाड़ में एक कमेटी गठन करके हम लोग बैठक किए हैं और ये सिलसिला अभी हम लोग का चलेगा। हम लोग और भी गांव में इस तरह की बैठक करके और जनता के हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। हम लोग विकास के नाम पर लूट नहीं चलने देंगे और जनता के लिए जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं उनको दी जाती हैं वो सही सलामत उनको मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ से अपने हक अधिकार की लड़ाई को शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में डुमरी और मीमिया घाट GT रोड पर भारी और ओवरब्रिज वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मोटर वाहन अभियान 1988 के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 6 वाहनों को जब्त किया गया और उन पर कुल 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये सभी वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लेकर चल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग, नशे में वाहन न चलाना और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर नागरिकों का दायित्व है। गिरिडीह जिले में आधुनिक बाइकों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब उनके पार्ट्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए गिरिडीह कोवाड़ रोड स्थित तेलोडी पेट्रोल पंप के पास पॉपुलर ऑटो पार्ट्स नामक नई दुकान का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो युवा मोर्चा जिला सचिव फरदीन अहमद मौजूद रहे। उनके साथ तेलोडी मुखिया सबीर आलम, अमीर अली, मोहम्मद जमाउद्दीन, सरफराज अंसारी, क्यूम अंसारी, मंसूर अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। दुकान संचालक सिकंदर अंसारी ने बताया कि यहाँ आधुनिक बाइकों के सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध रहेंगे और प्रशिक्षित मिस्त्री की सेवाएं भी ग्राहकों को मिलेंगी। मुख्य अतिथि फरदीन अहमद ने दुकान के शुभारंभ पर सिकंदर अंसारी को बधाई देते हुए कहा कि इस दुकान के खुलने से क्षेत्र के बाइक चालकों को अब स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी, जिससे उन्हें काफी सुविधा होगी। तेलोडी में पॉपुलर मोटर पार्ट्स, जिसमें 2 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, उस शॉप के उद्घाटन में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे एरिया के सम्मानित लोग मौजूद हैं। मुखिया जी हैं, पप्पू भाई हैं, आमिर भाई हैं, मंसूर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं इनके जो संचालक हैं सिकंदर भाई, उनको अपने दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं बोलना चाहूँगा कि तेलोडी भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तरह तरह की यहाँ पे दुकानें खुल रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत सहूलत होगी। और मैं क्योंकि दुकान के अंदर बैठा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वालिटी के इन्होंने स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं। तो जिनको भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़े, आप लोग यहाँ पे आएँ ताकि एज अ यूथ इनको भी अपने दुकान आगे ले जाने में सपोर्ट हो। आज हमारे तेलोडी में पॉपुलर ऑटो पार्ट्स का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि जनाब फरदीन साहब के द्वारा हुआ और इनके जो प्रोप्राइटर हैं वो सिकंदर साहब हैं, जो तेलोडी के हैं, युवा हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है और एक अच्छा एक बिजनेस प्लान लेकर आए हैं। ऑटो पार्ट्स ऐसा चीज़ है कि इसमें इतना, अभी आप देख रहे होंगे जो गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्ट्स के लिए हम लोग स्टेशन रोड तक जाते थे, क्योंकि क्वालिटी ऑटो पार्ट्स हम लोग इधर कहीं नहीं मिलता था। GS ऑटो सेंटर वगैरह, बहुत सारे दुकान वगैरह जो पुराने, वही सब ब्रांडेड थे। और आज जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ब्रांड का सारा यहाँ पे मोबिल से लेकर के बैटरी से लेकर के तमाम ऑटो पार्ट्स का जो 2 व्हीलर का है यहाँ पे उपलब्ध है।
तो निसंदेह अगर किसी का पंचायत एज ए मुखिया, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पंचायत में उपलब्ध हो रही है। हमारे पंचायत वासियों को हर चीज़ के लिए यहाँ पे उसका सुविधा उपलब्ध है, कहीं दूसरे जगह निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर पंचायत। तो कहीं ना कहीं हमारा यह पंचायत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत प्रफुल्लित और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तमाम युवाओं को मैं ये संदेश देता हूँ कि इसी तरह से कुछ न कुछ बिजनेस प्लान ऐसा करें कि तमाम जो सुविधाएं, जो दैनिक जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है किसी भी सोसाइटी और समाज की, वो हमारे ही क्षेत्र में पूर्ण हो। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।